2004లో కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణ ఇస్తామని హామీ ఇచ్చింది. ఆ హామీని కాంగ్రెస్ ఎలా సాకారం చేసిందో ప్రపంచమంతా చూసిందన్నారు రాహుల్ గాంధీ. సాధారణంగా తమకు నష్టం కలిగించే నిర్ణయాలు పార్టీలు తీసుకోవని, కాంగ్రెస్ మాత్రం తనకు నష్టం కలుగుతుందని తెలిసినా తెలంగాణ ఇచ్చిందన్నారు. ములుగులో నిర్వహించిన కాంగ్రెస్ విజయబేరీ సభలో రాహుల్ పాల్గొని ప్రసంగించారు. ఈ సందర్భంగా కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి రాగానే చేసే పనులను వివరిస్తూ బీఆర్ఎస్, బీజేపీపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. इरिगेशन प्रोजेक्ट में 1 लाख करोड़ रुपए उन्होंने आपके जेब में से लिए। धरनी पोर्टल स्कैम में उन्होंने आपकी जमीन आपसे छीनी। घर बनाने का वायदा किया था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोगों के लिए उन्होंने घर बनाए? कर्जा माफी का वायदा किया था, कहा था कि 1 लाख रुपए तक कर्जा माफ करेंगे। किसका कर्जा माफ किया, आप बताइए। और दूसरी तरफ देखिए, चाहे वो कर्नाटक हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, हिमाचल हो, जो भी हम कहते हैं वो हम करके दिखाते हैं। राजस्थान में हमने मुफ्त में, फ्री में इलाज करने का वायदा किया था। आज आप राजस्थान में जाके पूछिए, 25 लाख रुपए मुफ्त में हर व्यक्ति को इलाज किया जाता है। कर्नाटक में हमने 5 गारंटी का वायदा किया। पहले दिन हमारी कैबिनेट ने वो गारंटी पूरी कर दी। कर्नाटक में जाइए, कर्नाटक में महिलाएं बस का पैसा नहीं देती हैं, मुफ्त में घूमती हैं। हर महीने कर्नाटक के किसानों के बैंक अकाउंट में, कर्नाटक के महिलाओं के बैंक अकाउंट में पैसा आता है। तो जो हम कहते हैं हम करके दिखाते हैं। आदिवासी इलाका है, सबसे जरूरी बात आपकी जमीन की है। इससे शायद जरूरी कोई बात नहीं है। और मैं आपको इस स्टेज से कह रहा हूं, जो आपकी जमीन है, जो आपका हक है, वो हम आपको गारंटी करके वापस देंगे। पोडू लैंड, पोडू जमीन और जो असाइंड जमीन है, जो आपकी है, जो आपका हक है, वो उसको हम पूरा करके दिखाएंगे। आप याद रखिए, जब हमारी दिल्ली में सरकार थी, हम ट्राइबल बिल लाए थे, पैसा बिल लाए थे आपके लिए। तेलंगाना के लिए हमने और भी गारंटीज दी हैं। महालक्ष्मी 2500 रुपए हर महीने महिलाओं को, 500 रुपए का गैस सिलेंडर, रायतु भरोसा 15,000 हर साल प्रति एकड़ और 12,000 रुपए मजदूरों को। गृह ज्योति स्कीम, जिसमें हम 200 यूनिट बिजली के मुफ्त में देंगे। इंद्रम्मा इंड्लू स्कीम 5 लाख रुपए घर बनाने के लिए। और जिन्होंने तेलंगाना की लड़ाई में भाग लिया, जिन्होंने अपना खून पसीना दिया, उनके लिए 250 स्क्वायर यार्ड का घर। चेवता स्कीम में 4,000 रुपए महीने हमारे बुजुर्ग लोगों के लिए। और युवा विकासम में 5 लाख रुपए असिस्टेंट्स स्टूडेंट्स को कॉलेज फीस के लिए। और आखिरी बात मैं यहां कहना चाहता हूं, आपका यहां हर साल त्योहार होता है, इसको हम नेशनल त्योहार घोषित करेंगे। आपकी जमीन का हक, जल का हक, जंगल का हक हमने आपको दिया था। जो हमने कहा हमने करा, और जो आज मैंने कहा है उसको हम पूरा करके दिखाएंगे। तेलंगाना में बीआरएस और कांग्रेस पार्टी के बीच में चुनाव हो रहा है। बीजेपी को हमने परे कर दिया है, हरा दिया है। मगर एक बात याद रखिए, बीजेपी चाहती है कि बीआरएस तेलंगाना में जीते। ये दोनों एक साथ काम कर रहे हैं और इनके साथ एमआईएम भी मिली हुई है। आप देखिए, पार्लियामेंट हाउस में जो भी बीजेपी चाहती थी वो बीआरएस ने किया। किसान बिल में पूरा समर्थन दिया। तो याद रखिए, ये तीनों पार्टियां एक साथ काम कर रही हैं, कांग्रेस पार्टी को हराने की कोशिश कर रही हैं। और इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि आपके चीफ मिनिस्टर पर ना कोई सीबीआई की इंक्वायरी है, ना कोई ईडी की इंक्वायरी है, ना कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इंक्वायरी है। हमारी बीजेपी के साथ विचारधारा की लड़ाई है। आप देखिए, पूरे देश में बीजेपी कांग्रेस पार्टी पर आक्रमण करती है, हमारे नेताओं पर आक्रमण करती है, हमारे ऊपर केस डालती है, क्योंकि वो जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी विचारधारा की पार्टी है,
और हम बीजेपी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। और वो जानते हैं कि वो आपके चीफ मिनिस्टर को कंट्रोल कर सकते हैं। जब भी उनको किसी चीज की जरूरत होती है थोड़ा सा टाइट कर देंगे, जो चाहिए मिल जाएगा। इसीलिए आप कांग्रेस पार्टी को पूरा समर्थन दीजिए। हमारी विचारधारा बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ है। हम उनके साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हम उनको हराएंगे और सिर्फ तेलंगाना में नहीं, हम उनको पूरे देश में हराएंगे।